क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शंकु के आकार का एक गुंबज दिया गया है जिसका व्यास है 14 मीटर। ठीक है, तो व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी बराबर 14 मीटर और इसका तिर्यक ऊंचाई भी 25 मीटर दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं एल से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल बराबर 25। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे सफेदी कराने का व्यय निकालेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा? त्रिज्या का। तो त्रिज्या तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमें डी दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये व्यास से हम लोग त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है? डी बटा 2। तो यहाँ पर भैया डी दिया हुआ है 14 और बटा में ये आ गया 2। अब 2 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और इस तरह से हमें आर बराबर मिला 7। अब चलिए इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सफेदी कहाँ कराना है? वक्र पृष्ठ पर, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर है, आर हमने निकाला है 7 गुना में एल, एल हो गया हम लोग का 25। अब इस नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचा? यहाँ पर 22 और यहाँ पर 25। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 22 गुना 25। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 550 मीटर स्क्वायर, यानी हमारे इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल कितना निकला? 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसको सफेदी कराने का व्यय। तो व्यय बराबर होता है भैया क्षेत्रफल गुना दर। तो क्षेत्रफल हमारा है 550 गुना में दर है 210, लेकिन 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए है। ठीक है, तो इसके बट्टा में आ गया 100। अब यहाँ पर 550 में एक जीरो नजर आ रहा है और 210 में भी एक जीरो नजर आ रहा है और बट्टा में जो यहाँ पर 100 है उसमें 2 जीरो नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे। देखिए कैसे, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, नीचे खत्म हो गया। अब ऊपर में जो जो बचा उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऊपर में बचा यहाँ पर 55 और यहाँ पर 21, इन दोनों को गुना में लिख देता हूँ नीचे, 55 गुना 21। अब लास्ट में 55 और 21 को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1155 रुपये। और बच्चों यही हो जाएगा 6 नंबर के लिए हमारा आंसर।